नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लेवल अप एजुकेशन एकेडमी पे। इससे पिछली क्लास में हमने किया था संविधान का भाग 1। आज हम करेंगे संविधान का भाग 2। तो पिछली क्लास थी जो वो था संविधान भाग 1, यानी कि संविधान को भागों में बांटा गया है। भाग 1 इसमें अनुच्छेद थे 1 से 4। आज की क्लास में हम करेंगे भाग 2। इसमें क्या है 5 से लेके 11 तक। आज हम अध्ययन करेंगे 5 से लेके 11 तक के अनुच्छेदों का। और सबसे जो प्रमुख बात है इसमें, भारत की जो नागरिकता है वो कैसी है, वो है आपकी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सिटीजनशिप है जो वो हमारे भारत की नागरिकता है। और ये जो प्रावधान है ये लिया कहाँ से गया था? ये लिया गया था ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। क्वेश्चन सेकंड, ये कहाँ से लिया गया था आपका? ब्रिटेन से। यानी कि आपसे पूछ ले कि जो सिटीजनशिप है इसका प्रावधान कहाँ से या किस संविधान से लिया गया है, तो वो लिया गया आपका ब्रिटेन से। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 5 है जो, उसके बारे में। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय जो भारतीय हैं उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान, यानी कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 5 में क्या है कि जो ये नागरिकता है वो किन किन को मिलेगी, कौन कौन इसके लिए योग्य है, उसके बारे में। और इसी में बताया गया है, जो अनुच्छेद 5 है इसी में आपको बताया गया है कि जो नागरिकता है उसके लिए 3 शर्तें लागू होंगी। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, जन्म। वो क्या है आपकी? जन्म, यानी कि किस जो व्यक्ति है उसका जो जन्म है कहाँ पे हो? भारत में हो। उसके बाद 2 पे उसके माता पिता, दादा दादी, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये जो व्यक्ति हैं इनका जन्म कहाँ हुआ? वो भारत में। तब भी वह आसानी से भारत की जो नागरिकता वो प्राप्त कर सकता है। उसके बाद 3 पे क्या है? वह व्यक्ति 5 वर्ष के लिए भारत या 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। यानी कि ये कब की बात हो रही है आपकी? ये जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो वो तैयार हुआ था, ये तब की बात हो रही है। तो इसमें क्या है? जन्म, जिसका जन्म है जो भारत में हुआ हो। 2 नंबर पे क्या है? माता पिता, दादा दादी, नाना नानी है जो वो भारत के या उनका जन्म भारत में हुआ हो। उसके बाद 3 पे क्या है? वह व्यक्ति 5 साल से भारत में या भारत का निवासी हो। वैसे निवासी कब कहलाएगा? वो जब भारत की नागरिकता जो प्राप्त करेगा। ये 3 जो नियम है, जो 3 शर्तें हैं, ये किसके अनुसार हैं? अनुच्छेद 5 के। अब देखते हैं अनुच्छेद 6, उसमें किस चीज़ का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 है जो वो क्या कहता है? 6, इसमें है कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो। कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो और उसको भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रावधान है। अब उसके बारे में क्या क्या जो सुविधाएं हैं वो की गई हैं वो देखिए। अब पाकिस्तान से भारत। अब इसमें
सबसे जो समझने की बात है, पहले आपको मैं आपके सामने अनुच्छेद 7 भी लिख देता हूँ। ये भारत से पाकिस्तान और फिर से भारत। अब इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसमें क्या प्रावधान है। इसमें बोला गया है, इसमें एक तारीख है जो आपको पता होनी चाहिए। ये है आपकी 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948, यानी कि जब हमारा बंटवारा हुआ तो उस समय ये घोषणाएं या अनाउंसमेंट जो की गई थी कि जो व्यक्ति भारत में आना चाहता है या भारत की नागरिकता जो लेना चाहता है, तो वो 19 जुलाई 1948 से पहले यदि वह भारत में आ गया तो उसको सामान्य रूप से या साधारण जो तरीका है उससे भारत की नागरिकता जो वो प्राप्त हो जाएगी। अब अनुच्छेद कौन सा, ये 6, ये कहता 6। 7 में क्या प्रावधान किया गया है, कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया हो, भारत से पाकिस्तान गया हो और दोबारा से फिर कहाँ आ गया हो, भारत में, और ये इसके लिए कब तक का प्रावधान है, इसके लिए 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947। अब इसमें 1 मार्च 1947 तक, यानी कि पहले कहाँ गया कोई व्यक्ति, भारत से पाकिस्तान चला गया। उसके बाद उसके लिए क्या प्रावधान था कि वो 1 मार्च 1947 तक यदि वह दोबारा से भारत में आ जाता है तो उसको भी सामान्य तरीके से क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता। यदि वह इन तारीखों से, या जो ये प्रावधान, ये जो तारीखें दी गई थी इनके बाद आता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, उसके लिए प्रावधान है आपका उसको 6 महीने तक, उसको 6 महीने तक उसको 6 महीने तक कहाँ रहना पड़ेगा, भारत में। उसको 6 महीने तक कहाँ रहना होगा, भारत में। 6 महीने, 6 महीने का तो समय, और साथ में क्या क्या करवाना होगा, पंजीकरण। क्या करवाना होगा, पंजीकरण, यानी कि रजिस्ट्रेशन। 6 महीने रुकना होगा उसको, और ये उसके बाद पंजीकरण वो करवाना होगा। तब भारत सरकार उसके बारे में सोचेगी कि इसको नागरिकता जो दी जाए या नहीं दी जाए। अब उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। अब बात करेंगे अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 जो वो क्या कहता है, अनुच्छेद 8, इसमें जो व्यक्ति भारत मूल का है और वो विदेश में जाके रहने लगा, यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रहता है, उसके अधिकारों से संबंधित, अनुच्छेद 8 क्या कहता है, जो व्यक्ति भारतीय मूल का है। अब वो मूल का कैसे होगा, यानी कि उसके दादा दादी हैं, जो माता पिता हैं, नाना नानी हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, वो भारत में, लेकिन वो किसी वजह से कहाँ पे शिफ्ट हो गया हो, विदेश में जाके, तो उसको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, और उन विशेष अधिकारों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 8 में किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 9 में
यदि कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता है जो प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता वो क्या हो जाएगी, समाप्त मानी जाएगी या समाप्त हो जाएगी। यानी विदेश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता समाप्त। यानी कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में जाके विदेश की नागरिकता जो प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसको समाप्त माना जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 के बारे में। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, आइए अब वो देखते हैं। अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 10 कहता है जो हमारे जो नागरिकता से संबंधित अधिकार हैं उनमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। लेकिन कौन कर सकता है, इनमें जो बदलाव है कौन कर सकता है, वो कर सकती है संसद, यानी कि पार्लियामेंट है जो हमारी, वही जो इनमें संशोधन है वो कर सकती है। अब इसमें क्या है कि जब जो, चलिए इसको रहने देते हैं, नागरिकता अधिकारों का ज्यों का त्यों बना रहना। ये किसकी बात है, इसमें 10 जो अनुच्छेद 10 है ये हमें अधिकार देता है या इसमें प्रावधान किया गया है कि जो नागरिकता के अधिकार हैं वो ज्यों के त्यों बने रहेंगे। और इसमें जो संशोधन है या जो फेरबदल वो कौन करेगा, संसद। इसमें जो ये शक्ति है ये किसके पास है, संसद के पास है। अब इसके बाद अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 है जो, उसमें क्या प्रावधान है, उसमें संसद को शक्ति दी गई है। संसद है जो उसको शक्ति दी गई है, किस चीज़ की शक्ति, कि जो संशोधन है, जो नागरिकता अधिनियम है उसमें कोई भी संशोधन है जो वो कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। यानी कि संसद को नागरिकता अधिनियम में संशोधन की शक्ति, यानी कि ये कार्य केवल संसद है जो वही कर सकती है, जो अपने ये नागरिकता से संबंधित जो अधिकार हैं या अधिनियम हैं इनमें जो बदलाव है कौन कर सकती है, केवल संसद। अब इसके बाद हम ये आपके अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक मैंने आपको करवा दिए। अब उसके बाद जो इसके नागरिकता है, इसके अधिनियम हैं और उनमें जो जो संशोधन हुए हैं एक बारी उनको देख लेते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। नागरिकता अधिनियम 1955 ये क्यों प्रमुख है, क्योंकि इसमें जो भारत की नागरिकता उसको प्राप्त करने के प्रावधान हैं और वो कितने हैं, 5, और जो समाप्त करने के वो कितने हैं, 3। तो सबसे पहला प्रावधान है जो वो क्या है, जन्म, जन्म से या जन्म द्वारा। यानी कि भारत की नागरिकता जो वो कैसे प्राप्त की जा सकती है, किसी का भी जो जन्म है वो भारत में हुआ हो तो उसको भारत की जो नागरिकता वो प्राप्त हो जाएगी। अब उसके बाद दो पे क्या है, पंजीकरण, यानी कि रजिस्ट्रेशन। यानी कि अब उसको यदि किसी को भारत की जो नागरिकता है वो प्राप्त करनी है, वो लेनी है, तो 1955 की बात हो रही है आपके सामने, 1955 के बाद अब उसको क्या करना होगा, उसको 7 साल के लिए
कहाँ पे रहना होगा? भारत में। और वो भी कैसे? लगातार, यानी कि उस व्यक्ति को 7 साल तक भारत में रहना होगा। उसके बाद वो क्या करेगा? पंजीकरण। इसके द्वारा फिर उसको भारत की जो नागरिकता है वो दी जा सकती है। अब 3 पे क्या है? 3 पे आपका देशीकरण। देशीकरण क्या होता है? इसमें यदि कोई व्यक्ति जो किसी अन्य देश का है, यदि वह कला से संबंधित है या विज्ञान से संबंधित है या कोई उसमें ऐसा अच्छा गुण है जो जो ये लगता है कि ये भारत के लिए अच्छा काम कर सकता है या जो भारत का विकास है उसके लिए वह उपयोगी साबित होगा, तो उस व्यक्ति को देशीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता जो वो प्राप्त हो जाएगी या उसको दी जा सकती है। अब बात करते हैं 4 के बारे में। 4 में क्या है? इसमें है वंश। इसमें वंश द्वारा। अब ये क्या होता है? यानी कि इसमें कोई भी व्यक्ति जिसके मम्मी पापा हैं, यानी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ? वो भारत में हुआ हो, तो वह व्यक्ति भी क्या कर सकता है? भारत की जो नागरिकता वो प्राप्त कर सकता है। उसके बाद जो आपका बचता है 5th, यानी कि 5, वो क्या है? यदि भारत किसी भूभाग को अपने में मिला ले, किसी भूभाग को अपने अक्षेत्र में मिलाकर, यानी कि किसी भी, ये मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पे, यानी कि अपना युद्ध है जो पाकिस्तान के साथ हो गया, अब जिस भी हिस्से पे हम जीत हासिल करेंगे, पाकिस्तान के जिस हिस्से पे हम जीत हासिल करेंगे वो हिस्सा स्वतः ही किसका हो जाएगा? भारत का। और वहाँ के जो नागरिक हैं उनको नागरिकता कहाँ की दी जाएगी? भारत की। उनकी जो पाकिस्तान की नागरिकता वो क्या हो जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी और किसकी दी जाएगी? भारत की, यानी कि इंडिया जो उसकी सिटीजनशिप है जो उनको दे दी जाएगी। ये तो हैं 5 तरीके जिनके द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और ये किस अधिनियम के तहत? 1955 के तहत। अब उसके बाद इसी अधिनियम के तहत जो नागरिकता उसको समाप्त भी किया जा सकता है। और वो कौन कौन से तरीके हैं वो आपके सामने अभी मैं बताने वाला हूँ। वो तरीके आपके 3। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, इसमें क्या होगा? स्वेच्छा या परित्याग। स्वेच्छा या त्याग। स्वेच्छा या परित्याग, यानी कि कोई भी व्यक्ति स्वतः ही अपनी जो नागरिकता है या भारत की नागरिकता उसको त्याग सकता है, छोड़ सकता है। यानी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यदि कोई व्यक्ति किसी विदेश की नागरिकता जो प्राप्त कर लेता तो उसकी जो भारत की नागरिकता वो क्या हो जाएगी? समाप्त। यानी कि उसने किसी देश की नागरिकता किस आधार पर ली है? स्वेच्छा से ही तो ली है, यानी कि उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसकी नागरिकता ली है और उसकी भारत की है जो वो समाप्त हो जाएगी। अब 2 पे बात करते हम कैसे समाप्त की जाएगी। बर्खास्त करना यानी कि प्रतिबंधित करना। बर्खास्त करना। अब ये क्या होता है? यानी कि कोई व्यक्ति जैसे देशद्रोही है या कोई व्यक्ति जो देश के खिलाफ कोई ऐसा कार्य कर देता है या संविधान के खिलाफ कोई ऐसा घिनौना कार्य कर देता है तो उसकी नागरिकता भी क्या कर दी जाती है? समाप्त कर दी जाती है। या इसी में क्या होता है? कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से या अवैध तरीके से नागरिकता जो प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसकी नागरिकता को क्या कर दिया जाता है? बर्खास्त कर दिया जाता है। अब 3 पे क्या है? वंचित करना। वंचित
करना। अब वंचित करना इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है और उस व्यक्ति ने जो 7 साल बिताने हैं, यानी कि अभी मैंने बताया था इस अधिनियम के तहत 7 साल का जो समय है वो कहाँ पे बिताना होगा, भारत में। अब इस 7 साल के दौरान यदि उस व्यक्ति को किसी भी देश में 2 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है, यानी कि उस व्यक्ति को किसी भी देश में 2 वर्ष की सज़ा सुना दी गई तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि उसको नागरिकता जो वो नहीं दी जाएगी। और ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी व्यक्ति, यदि भारत का कोई भी व्यक्ति 7 साल तक कहीं भी न तो अपने कोई साइन करता है या न ही वो कोई अपना जो डॉक्यूमेंट है वो बनवाता है, न ही वोट है जो वो देता है, तो उसकी नागरिकता भी 7 साल के बाद स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी या समाप्त मानी जाएगी। अब उसको दोबारा से नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो ये 5 प्रावधान मैंने पहले बताए थे उनके तहत उसको दोबारा से भारत की नागरिकता जो प्राप्त करनी होगी। अब इसके बाद जो नागरिकता जो अधिनियम है उसमें जो संशोधन किए गए हैं, आज तक के 11 संशोधन हुए हैं, उनको एक बारी देख लेते हैं कि वो किस किस साल में हुए हैं। अब बात करते हैं हम नागरिकता अधिनियम संशोधन, यानी कि अब तक आपके कुल कितने संशोधन हो चुके हैं, 11 संशोधन हो चुके हैं। वो कब कब हुए, पहला हुआ आपका 1955 में, दूसरा हुआ 1957, 1960, उसके बाद 1985, 1986, उसके बाद हुआ आपका 92 में, उसके बाद 2003, 2005, उसके बाद आपका हुआ 2015, उसके बाद 16 और अभी हाल ही में हुआ था आपका 2019। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अभी तक के जो नागरिकता अधिनियम संशोधन है वो 11 हो चुके हैं। ये इन वर्ष हुए थे। ये तो आपको सभी को पता ही होगा जो 2019 में हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी, जो जानकारी आपको चाहिए थी वो मिली होगी। इससे आगे हम करेंगे मौलिक अधिकार। इससे अगली क्लास में हम करेंगे मौलिक अधिकार। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।